हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज के इस वीडियो में अपने सब मेगा टेस्ट सीरीज थर्ड में आने वाले जो भी वीवीआई क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को डील करेंगे। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि हर चैप्टर से दो दो टेस्ट ले रहे हैं। मेगा टेस्ट वन जो था विद्यार्थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से ऑब्जेक्टिव का था, और मेगा टेस्ट सेकंड जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से ही सब्जेक्टिव का था। और ये जो है मेगा टेस्ट थर्ड है जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन से विद्यार्थी जो है 50 वीवीआई क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव का, उस क्वेश्चन को अपने सब जो है डील करेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो चलो बढ़ते विद्यार्थी। देखो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है विद्यार्थी कि एज पर मेटोजेनेसिस अकर बाय व्हिच प्रोसेस, यानी कि विद्यार्थी मनुष्य में शुक्राणु निर्माण किस प्रक्रिया से होता है। तो याद रखना है कि शुक्राणु जो होता है विद्यार्थी, एस्पर्म जो होता है वो हैप्लॉइड है और डिप्लॉइड एस्पर्मेटोगोनिया से बनता है, तो उसमें होगा मियोसिस। क्या होगा विद्यार्थी? मियोसिस। ये बात हमेशा अपने सबको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो है मानव शुक्राणु में पूंछ का मुख्य कार्य क्या है, यानी मेन फंक्शन ऑफ टेल इन ह्यूमन एस्पर्म। तो ये जो शुक्राणु का पूंछ वाला भाग जो होता है विद्यार्थी, यह मोटिलिटी प्रदान करता है। ये क्या करता है विद्यार्थी? मोटिलिटी प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत समझने में? अगला क्वेश्चन है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव कौन करता है। याद कीजिए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लिखा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज सिक्रिएटेड बाय। तो आपको बता दिए थे हम कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा अगर हम आपको डायग्राम याद दिला दें तो जब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का अपने सब स्ट्रक्चर देखे थे तो हम बताए थे कि इसमें दो प्रकार का सेल पाया जाता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। कुछ इस प्रकार से सेल था जिसे हम लोग सर्टोली सेल लिखे थे। क्या लिखे थे? सर्टोली सेल। क्या लिखे थे विद्यार्थी? सर्टोली सेल लिखे थे। ठीक है, और एक विद्यार्थी कुछ इस तरीके से गोलाकार सेल था जिसे स्पर्मेटोगोनिया सेल लिखे थे विद्यार्थी। ठीक है, और ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का वाल हो गया। इसके बाहर में कुछ इस तरीके से खास प्रकार का सेल का ग्रुप था जिसे हम इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं या फिर लैडिग सेल कहते हैं। तो इन्हीं सेल से क्या हुआ था? मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का विद्यार्थी निर्माण हुआ था। तो अपने सबका जो ऑप्शन है उसके अनुसार लैडिग सेल क्या हो जाएगा? राइट आंसर। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना? चलो बढ़ते अगला। अगला है विद्यार्थी अंडाणु का द्वितीय मियोसिस कब पूर्ण होता है। अंडाणु का द्वितीय मियोसिस यानी सेकेंड मियोटिक डिवीजन ऑफ ओवम कंप्लीट्स। तो याद रखो, याद कीजिए विद्यार्थी, जब अपने सब oogenesis का प्रोसेस देख रहे थे तो उन oogenesis का प्रोसेस में हम आपको कुछ बताए थे कि इस तरीके से जो प्राइमरी oocyte रहता है, याद करो, ये जो प्राइमरी oocyte जो है जो कि कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। जब इसमें मियोसिस फर्स्ट होता है, क्या होता है विद्यार्थी? मियोसिस फर्स्ट। तो एक लार्ज सेल, बड़ा सेल विद्यार्थी निकलता है जिसे सेकेंडरी oocyte कहते हैं, और एक छोटा सेल रहता है विद्यार्थी जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या कहते हैं विद्यार्थी? इसे फर्स्ट पोलर बॉडी कहा जाता है। ये ना जी, क्या कहते हैं? फर्स्ट पोलर बॉडी। और हम बता दिए थे ये सेकेंडरी oocyte के समय ही क्या होता है? ओवुलेशन होता है, यानी यह अंडा बन करके क्या होता है विद्यार्थी जो है बाहर निकलता है। और इसमें अब अगेन अगला मियोसिस सेकेंड तब होगा जब इसमें विद्यार्थी फर्टिलाइजेशन होगा। तो अपने सबका जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा निषेचन के बाद। क्या हो जाएगा? निषेचन के बाद। ठीक है, चलो विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में निषेचन सामान्यतः क्या होता है। बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ें विद्यार्थी। निषेचन जो है यह फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब के एम्पूला वाले रीजन में होगा, यानी एम्पूला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, याद रखना फैलोपियन ट्यूब के जगह पर ओविडक्ट भी रह सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्टोली कोशिकाएं कौन सा हार्मोन स्रावित करती है। सर्टोली सेल्स सिक्रिएट। तो याद रखना सर्टोली सेल के द्वारा इनहिबिन हार्मोन को सिक्रिएट किया जाता है जो कि एफएसएच होता है। ठीक है, अगला है विद्यार्थी गर्भावस्था में एचसीजी हार्मोन का स्रोत है, यानी सोर्स ऑफ एचसीजी हार्मोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज। तो आपको पता है विद्यार्थी गर्भावस्था में
यह प्लेसेंटा के द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है विद्यार्थी? जो है प्लेसेंटा के द्वारा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की ओर विद्यार्थी। मानव मासिक चक्र की औसत अवधि कितनी होती है? मानव मासिक चक्र की औसत अवधि कितनी होती है? तो औसत अवधि विद्यार्थी होता है 28 डेज। कितना होता है विद्यार्थी? 28 डेज। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना? चलो वैसे वैसे हम आपको ये भी बता दिए थे, 28 डेज तो बताए ही हुए थे, है कि नहीं? जब आपको थ्योरी बताए थे तो ये बता दिए थे यह मिनिमम 21 हो सकता है विद्यार्थी और मैक्सिमम 35 तक जा सकता है। तो इसका अपना एवरेज ले लिया गया है विद्यार्थी जो है 28। ठीक है, तो थ्योरी में आप लोगों को हम बताए हुए थे अच्छे से। ओके, चलो बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन है, अंडोत्सर्जन के समय LH का क्या होता है? LH हार्मोन का क्या होता है? यानी एट ओवुलेशन LH हार्मोन शो। LH हार्मोन किस चीजों को शो करता है विद्यार्थी? कमी को, स्थिरता को, या फिर विद्यार्थी सडन सर्ज, अचानक वृद्धि, या श्राव बम। तो आप लोग देखे होइएगा विद्यार्थी, इस समय क्या होता है विद्यार्थी? अचानक जो है इसका लेवल हाई हो जाता है जिसके कारण ओवुलेशन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ स्थित होती है? माइटोकॉन्ड्रिया इन ह्यूमन एस्पर्म इन, याद रखना है ये जो है एस्पर्म के मिडिल पीस वाले रीजन में मौजूद होता है। कहाँ मौजूद होता है विद्यार्थी? मिडिल पीस वाले रीजन में। ओके, चलो अगला है विद्यार्थी, गर्भाशय की भीतरी परत कहलाती है। तो याद करिए 4 लेयर बता दिए थे। सबसे आउटर मोस्ट याद रखिएगा विद्यार्थी, गर्भाशय में टोटल 3 लेयर होता है जिसमें मायोमेट्रियम जो है यह मिडिल लेयर है। कौन सा लेयर है विद्यार्थी? मिडिल लेयर है। ठीक है, और विद्यार्थी बी में है पेरीमेट्रियम। यह पेरीमेट्रियम विद्यार्थी सबसे आउटर मोस्ट लेयर है विद्यार्थी। ये क्या है? सबसे आउटर मोस्ट लेयर। और एंडोमेट्रियम की बात करेंगे तो यह विद्यार्थी इनर मोस्ट लेयर है। क्या लेयर है विद्यार्थी? इनर मोस्ट लेयर है। कोई दिक्कत समझने में? तो राइट ऑप्शन जो है अपने सब का वो क्या हो जाएगा? सी नंबर। क्या कर रहा है कि इन लाइनिंग ऑफ यूटेरस इज कॉल्ड, इनर लाइनिंग ऑफ यूटेरस इज कॉल्ड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एंडोमेट्रियम हो जाएगा। ओके, चलो बढ़ते आगे। आगे है कि प्लेसेंटा में मातृ और भ्रूणीय रक्त यानी इन प्लेसेंटा मैटरनल एंड फेटल ब्लड क्या मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं? आंशिक रूप से मिलते हैं या फिर विद्यार्थी जो है सीधे संपर्क में रहते? तो याद रखिएगा यह मैटरनल ब्लड और विद्यार्थी जो फेटल यानी शिशु का जो ब्लड है वो कभी नहीं मिलता है। ठीक है जी, वो मिक्स नहीं होता है। ओके, तो दिक्कत समझने में? नहीं ना? चलो अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने सब। जो है 13 नंबर क्वेश्चन है कि पुरुष गर्भ निरोध का अस्थायी तरीका बताइए। यानी कि मेल में जो परमानेंट कंट्रासेप्टिव मेथड जो होता है, तो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसे सर्जिकल मेथड कहते हैं। और पढ़े हुईएगा जो मेल में सर्जिकल मेथड होता है उसे वैसेक्टोमी कहते हैं, और फीमेल में जो होता है उसे क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी। तो अपने सबका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। ओके, वैसेक्टोमी। अगला है उसी तरीके से विद्यार्थी की महिला में गर्भ निरोध की अस्थायी विधि बताइए। यानी परमानेंट फीमेल कंट्रासेप्टिव मेथड, यानी सदा के लिए। अब कोई कपल मान लो जो है अब बच्चे नहीं लेना चाहता है, या कोई महिला अब बच्चे नहीं लेना चाहती है, तो उसमें ट्यूबेक्टोमी करा सकती है वो। ठीक है जी, ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है विद्यार्थी? तो फैलोपियन ट्यूब को काट करके बांध दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में प्लेसेंटा का प्रकार है। टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा इन ह्यूमन इज, तो याद रखना यह हीमोकोरियल होता है। कैसा होता है विद्यार्थी? हीमोकोरियल। क्या होता है? हीमोकोरियल। ओके, अगला है मानव शुक्राणु का एक्रोसोम किससे बनता है? तो पढ़े हुईएगा, है कि नहीं? अब ये एक्रोसोम कहाँ होता है विद्यार्थी? थोड़ा सा अगर हम समराइज याद दिला दे आपको जो है, तो कुछ इस तरीके से एस्पर्म का स्ट्रक्चर अपने सब देखे होइएगा विद्यार्थी जो है, जो कि पीछे कुछ इस तरीके से पूंछ वाला रीजन इसका मौजूद होता है। और इसी में हेड के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। तो इन कैप लाइक स्ट्रक्चर को ही क्या कहा जाता है? एक्रोसोम।
और वहाँ पर बता दिए थे कि यह एक्रोसोम जो होता है विद्यार्थी, यह गोल्जी बॉडी का बना होता है या गोल्जी अपरटस का बना होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। ओके, अगला है निम्न में से कौन सा हार्मोन अंडोत्सर्जन के लिए उत्तरदायी होता है, यानी व्हिच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन, यानी अंडोत्सर्जन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? बताइए। एफएसएच होगा, एलएच होगा, या फिर सी प्रोलैक्टिन होगा, या फिर विद्यार्थी ऑक्सीटोसिन होगा। तो अभी जस्ट अपने से पढ़े हैं कि अंडोत्सर्जन के समय एलएच हार्मोन का लेवल काफी ज्यादा रहता है, तो राइट आंसर अपने सबका यही बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे है मासिक चक्र का स्राव चरण नियंत्रित होता है, यानी सेक्रेटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल बाय, किसके द्वारा कंट्रोल होता है विद्यार्थी? एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा, या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के द्वारा, या एफएसएच हार्मोन के द्वारा, या फिर एलएच हार्मोन के द्वारा। तो याद रखिएगा प्रोजेस्टेरोन। अगर कोई विद्यार्थी अगर ऐसे पूछ दिया जाए आपके एग्जाम में कि बताइए इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव किसके द्वारा होता है, तो याद रखना है कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा। किसके द्वारा? कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा। ठीक है, चलो बढ़ते आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है अपने सबका कि मानव भ्रूण का गर्भाशय में आरोपण कब होता है? मानव भ्रूण का गर्भाशय में आरोपण यानी इम्प्लांटेशन ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो अकरता, आपको बता दिए थे। यह फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन होता है, यानी 7 to 8 डेज होता है। तो यही अपने सबका राइट आंसर होगा। ठीक है जी, कितना नंबर होगा? सी नंबर। ओके, चलो बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन अपने सबका कि ब्लास्टोसिस्ट में बाहरी कोशिकीय परत कहलाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लास्टोसिस्ट में 2 लेयर होता है। याद कीजिए विद्यार्थी, जब हम आपको ब्लास्टोसिस्ट के बारे में बता रहे थे तो बताए हुए थे तो एक इसमें जितना सेल रहता है सब 2 ग्रुप में विद्यार्थी कन्वर्ट हो जाता है। कितने ग्रुप में बदल जाता है? 2 ग्रुप में। एक सबसे बाहर का सिंगल लेयर रहता है जिसे ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं, और एक अंदर सेल का ग्रुप हो जाता है जिसे इनर सेल मास कहते हैं। तो ये जो बाहर का जो लाइनिंग है इसे हम क्या कहेंगे? ट्रोपोब्लास्ट। तो अपने सबका राइट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थी? ट्रोफोब्लास्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना? चलो बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन दुग्ध स्राव के लिए उत्तरदायी होता है, यानी मिल्क सिक्रिएशन के लिए? हाउ रेस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क सिक्रिएशन इज, दूध के निर्माण के लिए कौन सा हार्मोन होगा विद्यार्थी? तो आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा प्रोलैक्टिन। क्या हो जाएगा? प्रोलैक्टिन। चलो अगला है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का मुख्य कार्य बताइए। क्या काम है? मिल्क का निर्माण करना, या फिर मिल्क इजेक्शन ओवुलेशन में, या स्पर्मेटोजेनेसिस में। वैसे याद रखिएगा ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। ऑक्सीटोसिन को क्या कहते हैं? बर्थ हार्मोन। लेकिन यहाँ पर कुछ उस प्रकार का जो है ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो साथ ही साथ हम वहीं पर आपको बता दिए थे विद्यार्थी कि एक मदर जैसे ही अपने बच्चे को देखती है तो उसके पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है विद्यार्थी? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का क्या होता है विद्यार्थी? निर्माण होता है, जिस हार्मोन की वजह से उस मदर के मेमोरी ग्लैंड से स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निष्कासन होने लगता है बच्चों के लिए। तो राइट आंसर अपने सबका हो जाएगा बी नंबर। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है मानव में गर्भावस्था की औसत अवधि होती है, कितनी होती है? 280 दिन। 270 दिन पढ़े होइएगा विद्यार्थी जो बुक में, 270 280। तो राइट ऑप्शन अपने सबका क्या हो जाएगा विद्यार्थी? 280 दिन। ओके, एवरेज गेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमन इज 280 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्पस ल्यूटियम का मुख्य कार्य बताइए। मेन फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, तो आपको बता दिए थे कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावन होता है। कॉर्पस ल्यूटियम से किसका स्राव होता है विद्यार्थी? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। कोई दिक्कत समझने में? तो बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा अपने सबका। अगला है मानव अंडाणु का आकार होता है ह्यूमन ओवम इज, कैसा होगा? स्मॉल होगा, या फिर लार्जेस्ट होगा, मल्टी न्यूक्लिएट होगा, या मोटाइल होगा? तो विद्यार्थी आप पढ़े हैं कि फीमेल जो गैमेट होता है वो तो सबसे पहले नॉन मोटाइल होता है, मोटाइल कभी नहीं, मल्टी न्यूक्लिएट कभी भी नहीं। स्मॉल तो स्पर्म होता है, यानी यह बड़ा होता है, तो सबसे बड़ी कोशिका इज राइट आंसर। ओके, चलो बढ़ते आगे।
अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी, निम्न में से कौन सा गर्भ निरोधक आपातकालीन होता है? निम्न में से कौन सा गर्भ निरोधक आपातकालीन होता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एमरजेंसी कंट्रासेप्टिव? तो एमरजेंसी कंट्रासेप्टिव विद्यार्थी मॉर्निंग आफ्टर पिल्स को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मॉर्निंग आफ्टर पिल्स को कहा जाता है। ठीक है जी। चलो अगला जो विद्यार्थी अपने से बढ़ेंगे वो है, मानव में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? तो आपको पता है कि मदर के पास, अगर इस टॉपिक पर थोड़ा सा हम समय ले ले विद्यार्थी, तो आपको मालूम होना चाहिए विद्यार्थी, जो मदर और फादर की अगर हम बात करेंगे विद्यार्थी, मदर और फादर की बात करेंगे, तो मदर में जो सेक्स क्रोमोजोम रहता है वो एक्स एक्स रहता है कि नहीं जी? और फादर में जो सेक्स क्रोमोजोम रहता है वो एक एक्स रहता है और दूसरा क्या रहता है? वाई। फादर में एक एक्स रहता है, दूसरा क्या रहता है? वाई। यानी और जब गैमेट्स बनेगा तो खुद सोचो, जब फादर का एक्स वाला एक्स के साथ फर्टिलाइज करेगा तो गर्ल होगा, और फादर का वाई वाला जब एक्स के साथ फर्टिलाइज करेगा तो बॉय होगा। तो इसका मतलब ये है विद्यार्थी कि मानव में लिंग निर्धारण मुख्यतः पिता पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है विद्यार्थी? पिता पर। तो राइट आप ऑप्शन अपने सबका क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्या हो जाएगा विद्यार्थी? बी नंबर हो जाएगा। ओके, तो दिक्कत समझने में। चलो अगला है कि एक्स और वाई गुणसूत्र किस में पाया जाता है? एक्स एंड वाई क्रोमोजोम आर फाउंड इन ओवम में पाया जाएगा, सभी शुक्राणु में पाया जाएगा, कुछ शुक्राणु में पाया जाएगा, या फिर जायगोट में पाया जाएगा। तो सम एस्पर्म, क्योंकि बहुत विद्यार्थी जब ये जो है एक से जब दो स्पर्म बनेगा, कहने का मतलब जब वो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है तो बहुत सारे स्पर्म रहता है, तो उसमें से कुछ रहेगा विद्यार्थी एक्स वाला, तो कुछ रहेगा वाई वाला। ठीक है, तो कुछ शुक्राणु राइट आंसर अपने सबका हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में नहीं ना? चलो बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन है कि मानव शुक्राणु का जीवन काल स्त्री मार्ग में होता है। लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन स्पर्म इन फीमेल पाथ और फीमेल ट्रैक इज। तो याद कीजिए विद्यार्थी, हम आपको बता दिए थे यह 48 से 72 घंटा होता है। जैसे ही स्पर्म का एजाकुलेशन हुआ विद्यार्थी जो है, इंसेमिनेशन होता है विद्यार्थी जो है वेजाइना के अंदर, तो उसके बाद 48 से 72 घंटा के अंदर इसे स्पर्म के पास पहुंच करके फर्टिलाइजेशन करना रहता, नहीं तो यह नष्ट हो जाता। ठीक है, अगला है इसी तरीके से अंडाणु का जीवन काल बताइए विद्यार्थी, यानी लाइफ स्पेन ऑफ ओवम इज। तो याद रखिएगा ओवम का लाइफ स्पेन जो होता है विद्यार्थी वह होता है 12 से 24 घंटे। कितना होता है विद्यार्थी? 12 से 24 घंटे। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन सा एसटीडी है? निम्न में से कौन सा एसटीडी है? मतलब नीचे जो है एसटीडी डिजीज दिया गया है, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में विद्यार्थी। तो आपको मलेरिया बिल्कुल नहीं होगा, टाइफाइड बिल्कुल नहीं होगा, ट्यूबरक्लोसिस बिल्कुल नहीं होगा, एड्स के बारे में हम बताए थे। तो यही क्या हो जाएगा अपने सबका राइट ऑप्शन। ओके, अगला है टेस्टिस में शुक्राणु निर्माण का वास्तविक जगह बताइए, यानी एक्चुअल साइट ऑफ एस्पर्मेटोजेनेसिस। तो बता दिए थे यह होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। क्या कहाँ होता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। बता दिया था ना, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर कितने प्रकार का कोशिका पाया जाता है? हाँ, दो प्रकार का। एक बताए थे सर्टोली सेल, और दूसरा क्या बताए दिए थे विद्यार्थी? एस्पर्मेटोगोनिया। और उन्हीं एस्पर्मेटोगोनिया में एस्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा एस्पर्म का निर्माण होता है। ओके, मानव में सबसे पहले बनने वाला अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली है, यानी फर्स्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन फॉर्म्ड इन ह्यूमन इज। क्या होगा? चार मेम्ब्रेन बता दिए थे ना, कौन कौन होता है? चार मेम्ब्रेन। एमनियन होता है विद्यार्थी जो है, कोरियन होता है, एलेंटेस होता है, योक्सक होता है। इन सभी में सबसे पहले जो बनता है विद्यार्थी वह यॉक्सेक बनता है। क्या बनता है विद्यार्थी? यॉक्सेक। चलो अगला है विद्यार्थी आईवीएफ तकनीक का पूर्ण रूप है। तो बता दिए थे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या होता है विद्यार्थी? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ओके, अगला है विद्यार्थी टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक में निषेचन होता है। तो बता दिए थे टेस्ट ट्यूब बेबी में निषेचन क्या होगा? बॉडी से बाहर लेबोरेटरी में होता है, यानी गर्भाशय में होगा? बिल्कुल नहीं। इन फैलोपियन ट्यूब? बिल्कुल नहीं। शरीर के बाहर होगा? तो हाँ बिल्कुल राइट होगा विद्यार्थी,
आउटसाइड द बॉडी, एक लेबोरेटरी में होता है। ओके, अगला है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का मुख्य कार्य है। मेन रोल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इज, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का मेन काम क्या है? ओवुलेशन है, या फिर विद्यार्थी जो है गर्भाधारण बनाए रखना, मेंटेन प्रेगनेंसी है विद्यार्थी, या फिर विद्यार्थी जो है सी नंबर ऑप्शन है शुक्राणु का निर्माण करना, या फिर विद्यार्थी है दुग्ध स्राव करना, दुग्ध स्राव करना विद्यार्थी। तो मेन हो जाता है विद्यार्थी जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, इनका काम है गर्भाधारण को बनाए रखना। क्या विद्यार्थी? गर्भाधारण को बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है, मानव में जुड़वा बच्चे बनने का कारण हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? क्या दो अंडाणु हो सकता है? तो हो सकता है विद्यार्थी, है कि नहीं? डायजाइगोटिक ट्विंस के अनुसार दो ओवा होगा ना, एक युग्मनज का विभाजन, ये भी बात सही है विद्यार्थी जो है कि नहीं? डिवीजन ऑफ सिंगल जायगोट, जब एक जायगोट डिवाइड कर जाए यानी देखा जाए तो अपने सबका यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। क्या हो जाएगा विद्यार्थी? सी नंबर इज राइट ऑप्शन। ओके, चलो बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहलाते हैं। जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होता है वो क्या कहलाता है? आइडेंटिकल ट्विंस कहलाता है। क्या कहलाता है विद्यार्थी? आइडेंटिकल ट्विंस कहलाता है। क्यों कहलाता है? तो याद रखना, मोनोजाइगोटिक ट्विंस के द्वारा एक जोड़ा लड़का या फिर एक जोड़ा लड़की का निर्माण होगा, और यह जो होगा विद्यार्थी हु बहु आपस में एक दूसरे के एग्जैक्ट कॉपी होगा, समान होगा, इसलिए इसे हम आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइडेंटिकल ट्विंस। ओके, चलो अगला है विद्यार्थी जो है, मानव भ्रूण का पोषण प्रारंभ होता है। अर्ली नरिशमेंट ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो इज, यानी शुरुआत में अर्ली एम्ब्रियो जो शुरुआत में जो एम्ब्रियो रहता है तो उसको स्टार्ट में न्यूट्रिएशन कहाँ से मिलता है? तो याद रखना, यॉर्क सैक से। किससे मिलता है विद्यार्थी? यॉर्क सैक से मिलता है। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना? चलो अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी जो है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पुरुष में द्वितीयक लैंगिक लक्षण को विकसित करता है विद्यार्थी? यानी which हार्मोन डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इज मेल? तो याद रखिएगा वो हो जाता है टेस्टोस्टेरोन। क्या हो जाता है? टेस्टोस्टेरोन। तो बता दी थे, साथ ही साथ ये भी बता दी थे, टेस्टोस्टेरोन का निर्माण किसके द्वारा होता है विद्यार्थी? लैडिक सेल से। किससे होता है? लैडिक सेल से। अगला है, मानव प्लेसेंटा में भ्रूण बनाता है किसके द्वारा? तो फेटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा इज फॉर्म, फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा इज फॉर्म, यानी मानव प्लेसेंटा में भ्रूणीय भाग किसके द्वारा बनता है? एंडोमेट्रियम के द्वारा बनता है, या फिर कोरियोनिक विली रहता है, एमनियोन रहता है, या फिर यॉर्क से, तो वो रहता है कोरियोनिक विली। क्या होता है विद्यार्थी? कोरियोनिक विली होता है। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना? चलो विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन है, मासिक धर्म का कारण है। मासिक धर्म का कारण क्या है? मेंस्ट्रुएशन अकर ड्यू टू मासिक धर्म का क्या कारण है विद्यार्थी जो है? इंक्रीज इन एस्ट्रोजन होगा, या फिर डिक्रीज इन प्रोजेस्ट्रॉन होगा, एलएस में वृद्धि होगा, या एफएसएच में वृद्धि। तो याद रखिएगा, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन की कमी के कारण क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, यानी एक फीमेल में ब्लीडिंग स्टार्ट होता है। ओके, मानव में सबसे अधिक प्रभावी गर्भ निरोधक है। मोस्ट इफेक्टिव कंट्रासेप्टिव मेथड, तो मोस्ट इफेक्टिव की बात करेंगे तब तो वो तो सर्जिकल मेथड हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? सर्जिकल मेथड, परमानेंट सॉल्यूशन होता है। ठीक है जी। चलो अगला है, निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी से स्रावित नहीं होता? तो आपको बता दिए थे, पिट्यूटरी से स्रावित होने वाला जो हार्मोन है, एक एफएसएच होता है विद्यार्थी, एक एलएच होता है, और प्रोलैक्टिन भी होता है। लेकिन प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण या तो यह कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा होगा, या फिर जो है प्लेसेंटा के द्वारा। राइट ऑप्शन अपने सबका क्या हो जाएगा? डी नंबर। ओके, मानव में भ्रूण विकास का अध्ययन कहलाता है। तो याद रखिएगा, स्टडी ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज स्टडी ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज साइटोलॉजी। ध्यान दो विद्यार्थी, कहता है मानव में भ्रूण विकास का अध्ययन क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी कहलाएगा।
एम्ब्रियोलॉजी कहलाएगा, जेनेटिक्स कहलाएगा या फिजियोलॉजी कहलाएगा। तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो होगा विद्यार्थी वह एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत आ जाता है। किसके अंतर्गत आ जाता है? एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या आ जाता है? एम्ब्रियोलॉजी। ओके, चलो बढ़ते आगे। अगला है पुरुष बांझपन का एक सामान्य कारण बताइए। अ कॉमन काउज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी। अगर मेल बांझ हो गया विद्यार्थी तो बहुत सारे रीजन बताए हुए थे, लेकिन उसमें से कौन सा रीजन है विद्यार्थी जो है? ओबुलेशन। तो ओबुलेशन तो फीमेल में हो गया विद्यार्थी। लो स्पर्म काउंट। जी विद्यार्थी, अगर स्पर्म काउंट अगर मेल में कम है तो उस कंडीशन में विद्यार्थी क्या होगा? तो वह स्टेराइल होगा। ठीक है विद्यार्थी, कोई दिक्कत समझने में? तो राइट ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। ओके, चलो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपने सबका कि महिला में बांझपन का कारण हो सकता है। महिला में बांझपन का कारण हो सकता है। अ काउज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी में भी क्या कारण हो सकता है? इरेगुलर ओवुलेशन हो सकता है, ब्लॉकेड फैलोपियन ट्यूब हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। तो ये सारा है विद्यार्थी जो है ऑल ऑफ दीज हो जाएगा राइट आंसर अपने सबका। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ये सारा का सारा रीजन है विद्यार्थी एक महिला का इनफर्टाइल होने का। ओके, चलो बढ़ते आगे। अगला है मानव भ्रूण में हृदय धड़कन प्रारंभ होता है, यानी हार्ट बीट इन ह्यूमन एम्ब्रियो स्टार्ट्स। तो याद रखिएगा यह चौथी सप्ताह में स्टार्ट हो जाता है। मानव भ्रूण में विद्यार्थी धड़कन कब स्टार्ट हो जाता है? चौथी सप्ताह में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 4 वीक। अगला है कॉपर टी किस प्रकार कार्य करता है? ठीक है, कॉपर टी वर्क बाय। कॉपर टी कैसे काम करता है विद्यार्थी? अगर हम इसे बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं तो ये हमारे बॉडी में कैसे काम करता है? ठीक है, पहला है अंडोत्सर्जन को रोक करके, तो बिल्कुल नहीं, अंडोत्सर्जन रोकने का तो कोई चांस ही नहीं बनता है। अगला है शुक्राणु की गतिशीलता घटाकर, यानी रिड्यूसिंग स्पर्म मोटिलिटी। जी, ये चांसेज हो सकता है विद्यार्थी जो है। निषेचन बढ़ाकर, निषेचन तो बिल्कुल नहीं होगा। हार्मोन स्राव बढ़ाकर, बिल्कुल नहीं। तो अपने सबका राइट ऑप्शन बी नंबर ही होगा, यानी शुक्राणु की गतिशीलता को घटाकर। अगला है मानव जनन में सही क्रम बताइए, यानी करेक्ट सीक्वेंस इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज। ठीक है, तो याद रखो ना, सबसे पहले क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस होगा, गैमेट्स बनेगा, गैमेट्स बनेगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, अब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो 7 दिन के बाद इम्प्लांटेशन हो जाएगा। तो यही हो जाएगा अपने सबका ए नंबर इज राइट आंसर। गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन। ठीक है, यही ए नंबर अपने सबका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से विद्यार्थी मेगा टेस्ट सीरीज थर्ड में आने वाले सभी 50 के 50 क्वेश्चन जो कि 2026 के एग्जाम के लिए भी आए हैं, इसे अपने सब डील कर लिए हैं। हाँ, कुछ बच्चे जो है विद्यार्थी सब्जेक्टिव का टेस्ट दिए थे, तो चलो उसका हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर विद्यार्थी दिखा देते हैं। अपना आप लोग जो है यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया विद्यार्थी इधर जो है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन में डायग्राम में बनाना था, ये चौथा क्वेश्चन का आंसर, ये पांचवा क्वेश्चन हो गया, ये छठा क्वेश्चन है, ये सातवां नंबर क्वेश्चन का आंसर ऊपर होगा। ठीक है, रोक रोक करके अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आठवां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया, इंग्लिश हिंदी दोनों है विद्यार्थी। ये नौवां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये 10वां नंबर क्वेश्चन हो गया विद्यार्थी जो है, ये 11वां नंबर क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से 12 नंबर क्वेश्चन। चलो ये सभी का जो है आप लोग अपना स्क्रीनशॉट ले करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में अपने सब जो है मेगा टेस्ट थर्ड को देखें। ठीक है जी, धन्यवाद आप सभी को।